हेलो बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम योगराज कुमार है और आप सभी देख रहे हैं योगराज स्टडी 07। ठीक, आज जो है मैं आप सभी को जो है परसेंटेज के बारे में जो है बताऊंगा कि परसेंटेज क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हमारे पास जैसे 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप सभी को जो है प्रतिशत निकालने के बारे में बताऊं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे बाय द वे आपके पास एक क्वेश्चन है, ए नंबर का जो है कह रहा है कि 150 का 20% निकालें। ठीक है, 150 150 का 20% कितना होता है? तो 150 का 20% कितना होता है? तो का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, यानी कि हम क्या कर देंगे, जो नंबर दिया उस नंबर में 20% को जब आपस में गुणा कर देंगे हम निकाल लेंगे कि कितना परसेंटेज जो है 150 का 150 का 20% जो है कितना होगा। हम क्या कर लेंगे, 150 गुणे 20। ये जो क्वेश्चन था उसको यहाँ पे लिख दिए, का मतलब गुणा लगा दिए, 20 जो है यानी कि 20 जो है उसको वहां पे लिख दिए। और ये प्रतिशत है, प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है हर एक का 100वां भाग। प्रतिशत, प्रत्येक का 100वां भाग का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, इसका 100वां भाग कितना हो जाएगा? 100वां भाग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस 0 से 0 कटा देंगे, इस वाले 0 से 0 कटा देंगे। अब जो नंबर बचा है उससे क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 15 गुणे 2, तो 15 में 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 150 का 20%। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है बी नंबर का, कह रहा है कि 400 का 15% का 50% कितना होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है प्रतिशत का प्रतिशत, हमारे पास जैसे हम लोग अभी निकाले थे कि किसी नंबर का परसेंटेज निकालना था, प्रतिशत निकालना पड़ रहा था, पर अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, किसी प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 400 का 400। अब देखो बताया था ना कि का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे लगा देंगे गुणा। अब यहाँ पे लिख देंगे 15, इस का मतलब भी गुणा हो जाएगा, और ये जो 50 उसको लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब बताया था ना कि प्रत्येक का 100वां भाग, तो प्रत्येक का 100वां भाग मतलब 15 का 100वां भाग। जब इसका 100वां भाग होगा तो 50 का भी क्या होगा, 100वां भाग हो जाएगा। इस 0 से 0 कटा दो, इस 0 से इस 0 कटा दो, और रही बात इससे तो इसको कटा दो। ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 से जब इसको कटा दोगे तो ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा 10, और 2 से 4 को कटा देंगे तो ये आएगा 2 बार में। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, यहाँ पर हो गया 2, इसका हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणे 15 बराबर हो जाएगा 30, जो कि क्या हो जाएगा प्रतिशत का प्रतिशत, यानी कि 400 का 15% का 50%। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 60 का कितना प्रतिशत जो है 12 होगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे कि हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत दिया था तो उसको हम निकाल रहे थे। अब हमारे पास पूछ क्या रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत जो है 12 है। अब हमारे पास परसेंटेज नहीं दिया, प्रतिशत नहीं दिया, जो हम क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना कि 60 का x% 12 है। ठीक है, माना कि 60 का x% जो है 12 है। हमारे पास प्रतिशत नहीं दिया था कि प्रतिशत कितना है, तो उसको हम क्या कर लिए हैं, x मान लिए हैं। ठीक, हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे 60 का मतलब हो जाएगा गुणा, x का मतलब हो जाएगा x, और परसेंटेज का मतलब हो जाएगा 100 बराबर 12। ठीक है, इससे इसको कटा देंगे। ठीक, x 6 में यानी कि 6 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x/10 इज इक्वल टू 12, 6 और ये 10, ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 10 5 बार में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 5 है यहाँ पर किस में था, बटे में था, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x गुणे बराबर 12 गुणे 5, ये आ जाएगा हमारा 3x बराबर 12 5 60, तो x बराबर हो जाएगा 60 बटा में 3। अब देखिए यहाँ पर जो x जो और 3 जो था, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का संबंध है। जब ये नंबर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 यानी कि 20। तो x का जो मान है वो हमारा निकल जाएगा कितना, x इक्वल टू हम लिख देंगे 20%। जो हमारा 60 का जो है 12% जो है वो 20% का है। ठीक है,
हम क्या कर देंगे, 60 का 20% जो है 12 हो जाएगा। ठीक, x का मान जो हम लोग यहाँ पर निकाल दिया परसेंटेज में। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करा है कि 50% का 20% कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना तो हमारा कोई नंबर दिया है ना कुछ दिया है, इसमें क्या है प्रतिशत दिया है। ठीक है, दोनों नंबर जो हमारे प्रतिशत में है, परसेंटेज में है। ये हो जाएगा 50 का मतलब होता है ऐसा गुणा और 20, इस प्रतिशत का मतलब हो जाएगा सबका 100वां भाग, तो 50 का 100वां भाग, 20 का भी हो जाएगा 100वां भाग। ठीक, इससे इसको कटा देंगे, इससे इसको कटा देंगे, ये कट जाएगा 5, 2 से 10 हो जाएगा 5 बार में, इस 5 से इस 5 को कटा देंगे 1 बार में, तो हमारा आ जाएगा कितना, 1/10 गुणे 1/1 इक्वल टू 1/10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है परसेंटेज निकालना आ गया होगा। यदि आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कि जिससे कि मुझे पता चले कि आपको जो है इसमें कहाँ कठिनाई हो रही है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है इसमें क्या कि जो आपको समझ में न आया हो। धन्यवाद।